discuss regarding the dysfunctional uterine bleeding. Okay, dysfunctional uterine bleeding. Okay, dysfunctional uterine bleeding means either amount of blood or duration of the bleeding is okay longer than the normal. Okay, duration ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं तो ब्लड अमाउंट में ज़्यादा आ सकते हैं, उसको हमने डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं. सो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देखा है. सो मेट्रोरेजिया हो, पॉलीमेनोरिया हो, so the different types of etiological factors we have already discussed in previous videos, and pathophysiology is also over. So today we have discussed regarding the classical clinical symptoms of okay uterine bleeding. Clinical symptoms of uterine bleeding. Okay, uterine bleeding हो रहे तो क्या क्या symptoms आ सकते हैं. Okay, so uterine bleeding है, इसमें symptoms main important है severe bleeding. Okay, severe bleeding is the main sign. bleeding ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा. so bleeding होने से क्या क्या दिक्कत होते हैं, secondary symptoms देखने चलो होते हैं. सबसे main symptoms है severe bleeding from the okay uterus, severe bleeding from uterus, severe uterine bleeding. so bleeding की वजह से क्या होता है, so bleeding का blood loss कम होने से ओके हार्ट रेट बढ़ता है, टेकिकार्डिया होता है. ओके, ये सेकेंडरी सिम्टम्स स्टार्ट होता है. टेकिकार्डिया होता है, एनीमिक होता है. ओके, ज़्यादा ब्लड हेवी लॉस हो गए तो एनीमिया होता है, वीकनेस होता है. ओके, सो वीकनेस भी हो सकता है. समटाइम्स इफ सीवियर ब्लड लॉस द शॉक में भी हो सकता है. द पेशेंट वेंट इनटू शॉक और पेशेंट गो इनटू शॉक भी हो सकता है. ये क्लिनिकल सिम्टम्स में दिखने मिलता है. ओके, सो हाइपोटेंशन भी हो सकता है, टेकिकार्डिया, एनीमिया, वीकनेस, शॉक, फिर बाद में द कार्डियक आउटपुट लेस होने से हाइपोटेंशन भी हो सकता है. मेन साइन है यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, क्योंकि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट है. ओके, so this is regarding the classical clinical symptoms of uterine bleeding. so next हम देखेगा diagnostic evaluation of uterine bleeding. okay, diagnosis of uterine bleeding. डायग्नोसिस में क्या करते हैं, सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री लेना है. सो हिस्ट्री रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, कब कब हो रहा है, कितना बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन. हिस्ट्री रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन. ओके, नेक्स्ट नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन. ओके, नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, सीबीसी करना है, एंड रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एचबी हीमोग्लोबिन चेक करना है, टोटल काउंट चेक करना है. ओके, इस तरीके से हमने नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन में चेक करता है, प्लेटलेट काउंट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट, सब कुछ. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चेक द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रेग्नेंट मदर हो तो सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूट्राइन ब्लीडिंग इज कॉमन, दैट्स व्हाई द यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सीवियर यूट्राइन ब्लीडिंग. ओके, सो इसके अलावा भी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है देखने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करना जरूर होता है. थायराइड फंक्शन टेस्ट, ओके, थायराइड फंक्शन टेस्ट T3, T4, TSH. ओके, क्योंकि थायराइड एबनॉर्मलिटी से भी ब्लीड होने का चांसेस होता है. सो कोएगुलेशन स्टडीज मतलब ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम. ओके, PT, APTT, PT, INR. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज PT, APTT. ओके, PT, INR. ओके, PT, APTT, PT, INR. सी क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सब कुछ देखना होता है कोएगुलेशन स्टडी में. ओके, कोएगुलेशन स्टडी चेक करना है. सो if the severe bleeding from the uterus, then it is also very important to diagnose the pap smear. Okay, uterine cervical cancer और uterine cancer का टाइम भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होता है. फॉर एग्जांपल
benign tumor of the uterus, so that causes the severe bleed from the uterus. So that's why for detection of any cancer inside the uterus, the pap smear is also important. Pap smear मतलब पेपिनिकोलाई स्मीयर, पेपिनिकोला स्मीयर, पैप स्मीयर बोलते हैं उसको. ओके, नेक्स्ट endometrial biopsy on the pelvic examination. Diagnostic evaluation is very important here because what is the main cause for uterine bleeding? Uterus bleeding क्यों हो रहा है, वो cause मिलने तक हमने सब डायग्नोस्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन. ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन में पेल्विक कैविटी का आर्गन को एग्जामिनेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्विक एग्जामिनेशन. क्योंकि अगर कोई इंटरनल जेनेटलिया में अगर फॉल्ट है तो, कैंसर है तो, ओके, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है तो यूट्राइन ब्लीडिंग होने का भी चांसेस होता है. ओके, नेक्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी. एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हमने एंडोमेट्रियल बायोप्सी. Okay, so endometrial biopsy is also very important because biopsy that is helps for detection of cancer. Cancer detection करने में biopsy procedure is very important. The small piece of tissues taken for the histopathological studies. Histopathological study करने के लिए small piece लेते हैं. इसको हमने endometrial biopsy, endometrium का biopsy लेना है. Okay, next सोनोहिस्टेरोग्राफी. सोनोहिस्टेरोग्राफी मतलब हिस्टेरो मीन्स यूट्रस का सोनोग्राफी करना है. ओके, सोनोग्राफी ऑफ यूट्रस. ओके, हिस्टेरो सोनोग्राफी क्यों हो रहा है, कितना साइज बड़ा है. ओके, ये सब एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए सोनोहिस्टेरोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है. ओके, इस तरीके से हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये सब कुछ डायग्नोस्टिक करते हैं. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर एनी एब्नॉर्मलिटीज, एनी पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ओके, एनी adhesions. Okay, next to routine blood investigation, the most important in diagnostic evaluation is urine pregnancy test, whether the female is pregnant or non-pregnant. So that is very important. Okay, as well as other than these investigations, the endometrial biopsy is also important for detection of any cancer, and hysterosonography or sonohysterography or radiological examination of the uterus for any tumor detection, any mass or any enlargement, hypertrophy, hyperplasia. So that's why sonography is important. So biopsy is also important. These are the diagnostic evaluation of the uterine bleeding. Okay, next we will move towards the management of uterine bleeding. Okay, मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं. यूट्रस में कंटिन्यूसली ब्लीड हो रहा है और यूट्रस ब्लीडिंग पे ज़्यादा है, सो क्या करने का होता है. सो मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग. So main important management is the treatment depends upon the management. किसी के ऊपर डिपेंड होता है. The treatment depends upon the causes and the condition of the patient. पेशेंट का कौन सा कंडीशन है, क्या सीवियर है, ओके, सीवियर, क्या माइल्ड है, मॉडरेट है, इसके हिसाब से हमने ट्रीट करने का. फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज वेरी सीवियर, द हेवी और सीवियर ब्लड लॉस थ्रू द यूट्रस, द पेशेंट वेंट इनटू द unconscious or shock. So that's why patient is taken into immediately in ICU treatment, then start all the inotropic drugs. Inotropic drugs के साथ उसको हमने सबसे पहले वाइटल को स्टेबल करना होता है, बीपी, ओके, पल्स, ये सब कुछ नॉर्मलाइज करना होता है. फिर बाद में हमने कॉजेस को ट्रीट करना होता है. अगर नॉर्मली यूट्राइन ब्लीडिंग में सबसे पहले नॉर्मली क्या करता है, देयर इज नो ऑर्गेनिक कॉज. इफ देयर इज नो एनी कॉज फॉर यूट्राइन ब्लीडिंग, देन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है. ओके, देयर इज नो एनी ऑर्गेनिक कॉज. Organic cause means there is no any cause, there is no tumor, there is no inflammatory process, okay, there is no injury, nothing is inside the female genitalia organs, there is nothing injury, but still be the severe bleeding occurs. So conservative management, conservative means जो सिम्टम्स दिखते हैं वो सिम्टम्स के हिसाब से हमने
मैनेजमेंट करना होता है. सो फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सबसे पहले ब्लीड कम करने के लिए फॉर reduces the bleeding, so that is very important. ब्लीड कम करने के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं? मोस्ट प्रोबेबली विटामिन के देता है. ओके, सो ब्लड क्लॉट होने में मदद करता है विटामिन के. सो विटामिन के देते हैं, यथाम साइलेट देते हैं, यथाम साइलेट विटामिन के. प्रोटामिन सल्फेट सीवियर है, ज़्यादा ब्लड हो रहा है, प्रोटामिन सल्फेट ये सब ड्रग्स का नाम है. प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, यथाम साइलेट. ओके, these are what कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए. ओके, इसके अलावा भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग फॉर पेन के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी देने, NSAIDs. ओके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. ओके, बिकॉज these are also helps to reduces the pain and reduces the bleeding कम करने के लिए भी मदद करता है. ओके, सो एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स. Okay, next sometimes we can use antifibrinolytic drugs. Antifibrinolytic कौन सा है? Antifibrinolytics. Okay. Fibrin means formation of clot. Lytics means breakdown. Fibrin को जो ब्रेकडाउन करता है वो ब्रेकडाउन ना होने देने की एंटी. ओके, फाइब्रिन को ब्रेकडाउन नहीं करने देते, मीन्स क्लॉट को. ओके, कंजर्व ब्लड क्लॉट को डिवाइडेशन करता नहीं है, मतलब ब्लड क्लॉट होने में मदद करता है, ब्लड लॉस होने में मदद करता है एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. फॉर एग्जांपल, ओके, मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज करने वाला ड्रग्स एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ट्रेनेक्जेमिक एसिड, ट्रेनेक्सा बोलते हैं उसको, ट्रेनेक्जेमिक एसिड. ओके, सो ट्रेनेक्जेमिक एसिड ट्रेनेक्सा नाम से फेमस है. मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में ये ड्रग्स मिलता है. ओके, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक में एमक्यावियर करके एक आता है, एमक्यावियर. ओके, ट्रेनेक्जेमिक एसिड, एमक्यावियर. ओके, सो अमेनोकॉर्फिक करके आता है. ये एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है, ये ड्रग्स देना है. ओके, फाइब्रिन को ब्रेकडाउन ना होने देता है, मींस क्लॉट कंजर्व करने में मदद करते हैं एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. ओके, अदर देन दिस, ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगोनिस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगोनिस्ट. फॉर एग्जांपल डेनाजोल, ये कॉमन ड्रग्स यूज करता है डेनाजोल. ओके, सो दिस ड्रग्स हेल्प्स टू रिड्यूस द ईस्ट्रोजन लेवल. देन ईस्ट्रोजन लेवल से मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम करने से ब्लीडिंग को कम होने में मदद करता है डेनाजोल. ओके, सो नेक्स्ट द सेम मैनेजमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. सो मैनेजमेंट ऑफ अनेमिया को हम साथ में मैनेजमेंट कर रहे हैं. अनेमिया मैनेजमेंट में क्या होता है? द पेशेंट फील्स ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन इनहेलेशन करना है, तो प्रॉपर पोजीशन देना है, पेशेंट को रेस्ट देना है. ओके, इफ सपोज हेवी ब्लड लॉस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ पॉसिबल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है. अनेमिया सिम्टम्स, अनेमिया मैनेजमेंट भी करना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग का मेडिकल मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से और टाइम क्यों हो रहा है, कॉज डिटेक्ट करके ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ सपोज देयर इज नो ऑर्गेनिक कॉज, कुछ कॉज ही नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में विटामिन के, ट्रेनेक्जेमिक एसिड, यथाम साइलेट, इस तरीके से इंजेक्शन देना होता है. एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स में वही ट्रेनेक्जेमिक एसिड होता है, प्रोटामिन सल्फेट, एमिक्यावियर, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स देना है. ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ अनेमिया का भी हम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन केस ऑफ अनेमिया पेशेंट फील्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन इज वेरी एसेंशियल. ओके, सो नेक्स्ट
हमने बात किया तो यूट्राइन ब्लीडिंग में सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग में सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? सो डायलिटेशन एंड करेटेज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि डी एंड सी बोलते हैं उसको, डी एंड सी डायलिटेशन एंड करेटेज, डी एंड सी डायलिटेशन एंड करेटेज, बिकॉज फ्रॉम द यूट्राइन वॉल द कंटिन्यूअस ब्लड इज लॉस, सो दैट्स व्हाई डी एंड सी करने से क्या होता है? दैट टिश्यू इज स्लैप्ड अप, मीन्स द टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूट्रस, so there may be chances of less blood loss through the uterus से blood loss कम होने का चांस कारण होता है, DNC करना होता है, ओके, कंटिन्यू ब्लीड हो रहता है, ब्लीड कंटिन्यू है तो वेदर प्रेग्नेंट है तो भी DNC करना पड़ेगा, इधर नॉन प्रेग्नेंट है तो भी ब्लीडिंग कम करने के लिए DNC करना होता है, ओके। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल अब्लेशन डन, एंडोमेट्रियल ablation done by electrosurgical technique, okay, electrosurgical technique okay, endometrial ablation done by electrosurgical technique, okay। एंडोमेट्रियल अब्लेशन मतलब एंडोमेट्रियम जो लेयर ब्लीड करता है वो ब्लीडिंग लेयर को ओके इलेक्ट्रो सर्जिकली क्या करना है? बर्न करने से क्लॉट फॉर्मेशन होके ब्लीडिंग कम होता है, इलेक्ट्रो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, एंडोमेट्रियल अब्लेशन डन बाय इलेक्ट्रो सर्जिकल टेक्निक, ओके। सो अदर देन दिस इफ द सीवियर ब्लीडिंग then sometimes it is a life threatening condition of the patient, then hysterectomy, finally hysterectomy करना है, hysterectomy means surgical removal of the uterus को सर्जिकली हमने रिमूव करना होता है, ओके। सो अदर देन दिस hysterectomy के अलावा मायोमेक्टोमी कर सकते हैं, मायोमेक्टोमी में क्या करता है? सो मायोमेक्टोमी विदाउट रिमूविंग द यूट्रस द रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स फ्रॉम द यूट्रस, ओके। यूट्रस में जो फाइब्रॉइड होता है मायोमेट्रियम में, वो मायोमेट्रियम लेयर का रिमूव करना होता है विदाउट रिमूविंग द होल यूट्रस पूरा नहीं निकालने का, जस्ट मायोमेट्रियम निकालना होता है। हिस्टेरेक्टोमी में पूरा यूट्रस को निकालना पड़ेगा, ओके। एंडोमेट्रियल अब्लेशन मीन्स इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉटरेज यूज करके उसमें क्या करते हैं? कॉटरेज यूज करके ब्लड वेसल्स को बर्न करने से ये क्लॉट फॉर्मेशन होकर ब्लीडिंग कम होने के चांसेस होता है। सो DNC भी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग में, सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है सब कुछ, ओके। मेडिकल मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ओके। अदर देन दिस, इसके अलावा डिपेंड्स अपॉन दी पेशेंट्स कंडीशन, अगर पेशेंट इज वेरी सीवियर, पेशेंट इज इन शॉक में है, पेशेंट वाइटल्स आर disturbed, means there is no blood pressure, excessive sweating, patient is unconsciousness because of the heavy bleeding, then patient is directly admitted into the ICU, then if the breathing problem, then intubate the patient, intubate करना है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है, ज़्यादा ब्लीड नहीं है, पर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है, पेशेंट स्टेबल है, वॉक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज है, पेशेंट ओनली ऑक्सीजन इनहेलेशन करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। अगर सीवियर ब्लड लॉस हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस होने जैसा हो गया, सो पेशेंट इंट्यूबेट करना है, बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए इंट्यूबेट करना होता है। देन देयर इज नो बीपी, ओके। गैस्पिंग में है, ओके, मीन्स अनएबल टू ब्रीदिंग में है, ओके। वाइटल्स आर डिस्टर्ब, वाइटल डिस्टर्ब मतलब ब्लड प्रेशर भी नहीं है, ओके, कुछ ब्लड प्रेशर मिलता भी नहीं है, पूरा हाइपोटेंशन है। देन स्टार्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स चालू करना है। सो आइनोट्रोपिक ड्रग्स में वही नॉरएड्रेनालिन, ओके, वैसोप्रेसिन ड्रग्स, ओके, क्योंकि ये नॉरएड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन, ओके, डोपामाइन जो हमने यूज करते हैं बीपी बढ़ाने के लिए, डोपामिन,
डोपामिन ये आइनोट्रोपिक ड्रग स्टार्ट करना है, बिकॉज देर इज नो ब्लड प्रेशर, सो दैट्स वाई वी शुड स्टेबलाइज द पेशेंट फर्स्ट. सो वी शुड स्टार्ट द आइनोट्रोपिक ड्रग्स थ्रू इन्फ्यूजन पंप से आइनोट्रोपिक ड्रग देना इंपॉर्टेंट है. सो अलॉन्ग विद दिस ओके आईवी फ्लूइड्स देना होता है. सो एज वेल एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओके. सो इसके अलावा भी पेशेंट को वेंटिलेटर केयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. केयर ऑफ दी वेंटिलेटर केयर मतलब वेंटिलेटर कभी बंद नहीं होने के बीच में प्रॉपर सक्शनिंग ओके. देन डेली ड्रेसिंग चेंज, डेली वो इंटूबेटेड का जो ये होता है उसको चेंज करना है, ड्रेसिंग चेंज करना होता है. सो कीप द ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट का एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमने पेटेंट रखना है, अच्छे तरह से रखना होता है. देन use the higher antibiotics because patient is on ventilator, so there is a chances of infection, severe blood loss, so that's why higher antibiotics okay. So higher antibiotics example meropenem okay, TG-cycline ओके. इस तरीके से हायर एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करना बहुत जरूरी है ओके. देन अलॉन्ग विद दिस द एडिशनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द पेशेंट केयर लेना है और एंटीएमेटिक्स यूज करना है, एंटासिड यूज करना है, वो तो सब नॉर्मल डिसीज कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ सीवियर कंडीशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल द पेशेंट इज कॉन्शियसनेस टिल द हार्ट इज वर्क. जब तक हार्ट वर्क करता है तब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, तब तक आइनोट्रोपिक ड्रग्स सपोर्टिव ड्रग्स पेशेंट को स्टेबलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ओके. सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ओके. यूट्राइन ब्लीडिंग का डिसफंक्शन में इस तरीके से प्रॉब्लम होता है ओके. सो वन सेकेंड आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस. डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या होता है? दिस इज अ सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस. So metrorrhagia, polymenorrhea, polymetrorrhagia, endometrial cancer, benign tumor. These are the certain causes for dysfunctional uterine bleeding. So pathophysiology में हमने देखा, pathophysiology में etiological factor से there is a tumor or any tumor that causes the spillage of blood. So that's why that increases the contraction inside the uterus, then the blood is lost through the uterine cavity. Then sign and symptoms में सबसे पहला ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के साथ में टैकीकार्डिया, शॉक में होने के चांसेस होता है, डिस्निया भी हो सकता है, एनीमिया होता है, वीकनेस होता है, सिंकोप आता है, चक्कर आने लगता है. इस तरीके से सब सिम्टम्स दिखने चालू होता है सेकेंडरी सिम्टम्स में. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब कुछ करना जरूर है. मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बारे में हम सब देखा ओके. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन न्यू टॉपिक ओके. थैंक यू वेरी मच.